ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। स्कॉटलैंड से भाई हरि भट्ट जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। गुरुदेव आपको कोटि कोटि प्रणाम। भाई हरि भट्ट जी, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। खुश रहिए और माँ से प्रार्थना है कि हमेशा अपनी कृपा आप पर बनाए रखें। गुरुदेव, एक प्रश्न है। मैं लगभग 2 साल से वेजिटेरियन हूँ। मैंने जब से गायत्री मंत्र का जप शुरू किया तब से एग भी छोड़ दिया है। बाद में आपके मार्गदर्शन से नवाण मंत्र स्टार्ट किया। लास्ट फ्यू वीक्स से कुछ डिफरेंट फील हो रहा है। नॉन वेज में इंटरेस्ट जैसा लग रहा है। कोई और नॉन वेज खाता है तो नॉन वेज खाने का मन होता है। आई डू नॉट नो यह मेरे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट से हो रहा है या कुछ और कारण है। सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा चाइल्डिश जैसा है, कृपया मार्गदर्शन करें। भाई हरि भट्ट जी, आप स्कॉटलैंड में रहते हैं और जब आप वीडियो के माध्यम से मेरे से जुड़े तो उसके बाद से आप गायत्री महामंत्र का जप करने लगे और आप मेरे से जुड़ने से पूर्व से ही वेजिटेरियन हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर 2 वर्ष लिखा है और आपको मेरे से जुड़े हुए 2 वर्ष का समय नहीं हुआ है। अब आप होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर वेज और नॉन वेज दोनों प्रकार का खाना परोसा जाता है। आप भी उसी होटल में अपने साथियों के साथ भोजन करते हैं, अर्थात शुद्धता का नियम ऐसी स्थिति में पालन नहीं किया जा सकता। इस वजह से मैंने आपको सुझाव दिया था कि आप नवाण मंत्र का जप करें। आपने मेरे से पूछा था कि क्या मैं अंडा आदि खा सकता हूँ, तो मैंने यही कहा था कि यदि आपने नॉन वेज छोड़ रखा है तो इससे दूर रहना ही लाभकारी है। किंतु यह भी आपको पता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जिन घरों में या जिन साधक भाइयों बहनों के आसपास मांसाहार का वातावरण है वे नवाण मंत्र का जप कर सकते हैं। तो आपको यह भी पता लग गया है कि नवाण मंत्र का जप करते हुए नॉन वेज खा लेने से कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता है। यही कारण है कि आपकी इच्छा होने लगी है, आपके अंदर यह आने लगा है कि साधना करते हुए भी जब और मेरे साथी खा रहे हैं तो मैं भी खा सकता हूँ। जब आप गायत्री मंत्र का जप कर रहे थे उस समय आप पर स्पष्ट दबाव था, ढीलापन नहीं था, क्योंकि गायत्री महामंत्र का जप करते हुए तो नॉन वेज खाया ही नहीं जा सकता।
और हाँ, यह भी स्पष्ट है, गायत्री महामंत्र का जप करने पर तामसिक वस्तुओं से, नॉन वेज आदि से, शराब से और हर प्रकार के नशे से स्वतः ही नफरत होने लगती है। इसलिए यदि आप शाकाहार पर टिके रहना चाहते हैं और आपको गायत्री महामंत्र करते हुए किसी भी प्रकार की समस्या का अनुभव नहीं हो रहा था, तो आप फिर से गायत्री महामंत्र पर आ सकते हैं। किंतु हाँ, आपने नवाण मंत्र का जप किया है, इसका भी अपना अनुभव आपको रहा है। अब आपको निश्चित करना है स्वयं कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। हाँ, शाकाहारी जीवन जीने में गायत्री महामंत्र अत्यधिक सहायक होता है। अपने मन को साधने में गायत्री महामंत्र अत्यधिक सहायक होता है और अपनी विकृतियों से ऊपर उठने में गायत्री महामंत्र अत्यधिक सहायक होता है। किंतु जब परिस्थिति गायत्री महामंत्र के अनुकूल नहीं हो, वैसी स्थिति में मुझे नवाण मंत्र का सुझाव देना पड़ता है। आगे आपने पूछा है, यह मेरी साइकोलॉजिक इफ़ेक्ट है या कुछ और कारण है। इफ़ेक्ट तो साइकोलॉजिकल ही है, कोई और कारण नहीं है। यदि आप अपने मन में यह बात बिठा लेंगे कि मुझे नॉन वेज नहीं खाना है, चाहे मैं नवाण मंत्र का जप ही करता रहूं, तो फिर आपको इस प्रकार की इच्छा नहीं होगी। किंतु हाँ, यह मंत्र माँ की उग्र शक्ति को समर्पित है, इसलिए यहाँ पर इन सब चीज़ों का कोई परहेज भी नहीं है, इससे भी मैं मना नहीं करूँगा। किंतु हाँ, मैं कभी भी आपको यह सुझाव नहीं दूंगा कि आप नॉन वेज खाइए, क्योंकि जो मांस किसी पशु या पक्षी की हत्या करके प्राप्त हो रहा है, वह आपके कर्मों का बंधन बन जाता है। यह भोजन पापपूर्ण है, यह मुक्ति के मार्ग में बाधक है। इसलिए हो सके तो बच करके रहिए। आगे निश्चित आपको ही करना है। आगे भाई राज पटेल जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम राज जी, खुश रहिए। क्या कुंडलिनी जागृत होने के बाद गायत्री मंत्र का मौन मानसिक जप खड़े खड़े या सोते सोते कर सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। भाई राज जी, कुंडलिनी जागृत होने के बाद गायत्री मंत्र का मौन मानसिक जप खड़े खड़े भी आप कर सकते हैं और सोते सोते भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मौन मानसिक मंत्र जप कभी भी किया जा सकता है, किंतु हाँ, सोते सोते आप मंत्र जप करेंगे तो स्पष्ट रूप से आपके शरीर में क्रियाओं का संचार होने लगेगा। और यदि अधिक देर तक आपने सोते सोते मंत्र जप किया तो ऐसी स्थिति में अधिक क्रियाएं आपके शरीर में होने लगेंगी और इससे आपको पीठ से संबंधित कई समस्याएं हो सकती हैं। इस बात का स्पष्ट रूप से ध्यान रखें। आगे बद्दी हिमाचल प्रदेश से हमारे तरसेम लाल जी ने जिज्ञासा प्रकट की है। जय माता पिता गुरुदेव जी की समाधान हेतु। जी, क्या मुझे मन के विचारों की गति को सम और
एकाग्रता को बढ़ाने के लिए सूर्य या दीपक त्राटक करना सही रहेगा? मार्गदर्शन करें। तरसेम जी, यदि आप त्राटक करना चाहते हैं तो दीपक त्राटक एवं सूर्य त्राटक करने की गलती कभी भी नहीं करें। प्रारंभ बिंदु त्राटक से कीजिए। यदि आप दीपक या सूर्य पर त्राटक करेंगे तो आप बहुत बड़ी समस्या को आमंत्रित करेंगे। आपके अंदर अत्यधिक ऊर्जा बढ़ जाएगी और आंखों से संबंधित भी आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, जब बिंदु त्राटक में आप सिद्ध हो जाएं, उसके पश्चात आप सूर्य त्राटक कर सकते हैं, प्रारंभ में नहीं। आगे श्रीमान ओम प्रकाश जी ने हनुमानगढ़ राजस्थान से अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुदेव को चरण स्पर्श, कोटि कोटि नमन। ओम प्रकाश जी खुश रहिए। माँ से प्रार्थना है कि अपनी कृपा आप पर हमेशा बनाए रखें। कुछ दिन पूर्व मैंने जिज्ञासा रखी थी और आपने बहुत अच्छी तरह से विस्तार से समझाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं धन्य हुआ कि आप जैसे गुरुदेव से सीखने को समझने को मिला। गुरुदेव, आपने कहा कि मैं अपनी साधना में गायत्री मंत्र का जप शुरू करूं। गुरुदेव, इसके लिए मुझे कोई गुरु बनाना पड़ेगा या वैसे ही मैं जाप शुरू कर दूं? ओम प्रकाश जी, आप साधना के पथ पर तो वैसे भी आगे बढ़ रहे हैं। हनुमानगढ़ से हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, भगवान श्री राम के भक्त हैं, तो विशेष रूप से आपने जिज्ञासा प्रकट की थी कि क्या मैं भी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूंगा, मैं भी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकता हूं। तो मैंने आपको गायत्री महामंत्र का सुझाव दिया। देखिए, मूल रूप से संपूर्ण शक्तियां एक ही हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। जब हम किसी भी मंत्र को पकड़ करके आध्यात्मिक उन्नति के चरम शिखर पर पहुंचते हैं, तो चरम शिखर पर पहुंचने के बाद जिस तत्व का आत्मबोध प्राप्त होता है वह एक ही होता है, चाहे आप किसी भी मंत्र से पहुँचें। हाँ, शब्द शक्ति के अनुसार उस मंत्र की क्रिया शक्ति का थोड़ा सा प्रभाव अवश्य अलग हो जाता है, किंतु आत्मबोध के समय में सभी साधकों को बिल्कुल एक जैसा ही साक्षात्कार होता है। उस परब्रह्म परमात्मा का एक जैसा ही साक्षात्कार होता है। आप चाहे नवाण मंत्र कीजिए, चाहे ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, चाहे भगवान विष्णु के मंत्र का जप कीजिए, भगवान ब्रह्मा जी के मंत्र का जप कीजिए, चाहे आप श्वासों पर ध्यान कीजिए, किसी भी विधि को पकड़ लीजिए, अंतिम स्थिति में आपको जिस तत्व का आत्मबोध होगा वह बिल्कुल एक ही होगा। वह तत्व होगा बिल्कुल शून्य, और शून्य से पूर्व की स्थिति होगी पूर्ण प्रकाश की। एक ऐसा प्रकाश जिसमें आप अपने आप को डूबता हुआ देखेंगे, आप उसमें अपने आप को विलीन होता हुआ देखेंगे। आप उस प्रकाश में देखेंगे कि मेरे अंदर एवं बाहर यही एक प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। इस प्रकाश के अलावा संपूर्ण ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। मेरे अंदर मेरे बाहर एक ही तत्व है, और यहाँ पर उस तत्व के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए आप
आत्मज्ञान के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़िए, कोई भी समस्या नहीं है। हाँ, आप भगवान राम एवं हनुमान जी के भक्त हैं, इसलिए मैंने आपसे कह दिया कि आप गायत्री महामंत्र का जप कीजिए और ध्यान हनुमान जी या भगवान राम का भी आप कर सकते हैं, इसलिए कि आपका मन भगवान राम एवं भगवान हनुमान जी पर टिका हुआ है। किंतु वास्तविक रूप में यदि आप आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, सत्य का आत्मबोध प्राप्त करना चाहते हैं, तो वास्तविकता यह है, उस सत्य स्वरूप परमात्मा का वास्तविक स्वरूप आकार युक्त नहीं है, वह निराकार है। विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव माता पार्वती को स्वयं समझा रहे हैं कि उस परम भैरव का स्वरूप आकार युक्त नहीं है, वह निराकार है, वह कण कण में व्याप्त है। इसलिए ध्यान का विषय किसी आकार को, किसी प्रतिबिंब को कभी भी नहीं बनाना चाहिए। पूजा का विषय आकार हो सकता है, साकार की पूजा की जा सकती है, क्योंकि पूजा साकार की ही होती है। किंतु जब ध्यान का विषय आता है तो ध्यान सिर्फ और सिर्फ निराकार का करने पर सहजता से आत्म तत्व का बोध होता है और तीव्र गति से आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। इसलिए आप गायत्री महामंत्र का जप करते हुए श्वेत शीतल प्रकाश का आज्ञा चक्र पर ध्यान कीजिए। हाँ, उलझन में मत पड़िए। भगवान राम, भगवान हनुमान जी, गायत्री माता, भगवान शिव मूलतः सब एक ही हैं, कोई भेद नहीं है। हाँ, आप अपनी आस्था के साथ भी कोई खिलवाड़ नहीं कीजिए। आप भगवान हनुमान जी का मंगलवार या शनिवार को व्रत रखते हैं तो व्रत रखिए। आप यदि सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं तो कर सकते हैं। पूजा करते समय आप सबकी पूजा कीजिए, सारी देव शक्तियों की पूजा कीजिए, सबको तिलक लगाइए, अक्षत चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, सबकी पूजा कीजिए। किंतु हाँ, जब आप मंत्र जप करेंगे उस समय मंत्र जप सिर्फ गायत्री मंत्र का ही करना है, क्योंकि इससे आप शीघ्रता से आत्मबोध प्राप्त करेंगे, आपकी ऊर्जा शीघ्र क्रियाशील होगी। आगे आपने लिखा है कि पहले अगर गायत्री मंत्र का जप शुरू करूं, गुरुदेव इसके लिए मुझे कोई गुरु बनाना पड़ेगा या वैसे ही मैं जाप शुरू कर दूं? देखिए, यदि आपके नज़दीक कोई गायत्री शक्ति पीठ है तो आप वहां पर जा कर के दीक्षा ले लीजिए, सर्वोत्तम रहेगा आपके लिए। गायत्री महामंत्र का जप तो भगवान राम, भगवान कृष्ण और हमारे सभी ऋषि मुनियों ने भी किया है। इसलिए यह मंत्र तो ब्रह्म विद्या को सिद्ध करने वाला है। इसलिए आप चाहें तो दीक्षा ले सकते हैं, और यदि आपको दीक्षा लेने की सुविधा प्राप्त नहीं हो तो आप सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, इन दोनों वीडियोज़ की विधि को अपना करके साधना मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। या आप पूर्ण विधि विधान से साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो कुंडलिनी जागरण का वैदिक विधि विधान
इस वीडियो को देख करके आप संपूर्ण विधि विधान का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और हाँ, यदि आप इस विधि विधान के साथ आगे बढ़ते हैं तो निश्चित मान लीजिए आप बहुत ही कम समय में अपने अंदर की सोई हुई चेतना को जागृत होता हुआ महसूस करेंगे। आगे आपने लिखा है, पहले अगर 1 घंटे के करीब जप करूं तो ठीक रहेगा। बिल्कुल 1 घंटा यदि आप जप कर लेते हैं तो आप स्वयं देखेंगे कि आपके अंतस्थ में एक विराट परिवर्तन घटित हो रहा है। गुरुदेव, आपने कहा कि मैं ध्यान हनुमान जी और श्री राम जी का कर सकता हूँ। आपकी आस्था को देखते हुए मैंने कह दिया था, किंतु वास्तविकता यही है, ध्यान सिर्फ प्रकाश स्वरूप परमात्मा का ही करना चाहिए। यही वैदिक विधि विधान है। हमारे वेद, उपनिषद, आगम ग्रंथ साकार का ध्यान करने से बिल्कुल मना करते हैं और मैंने इस बात को गहराई से रिसर्च करके भी अनुभव किया है। यदि आप साकार का ध्यान करते हैं तो आप गहराई के स्तर पर नहीं उतर पाएंगे और आत्म तत्व का बोध भी आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए श्वेत शीतल दिव्य ज्योति पुंज का सविता परमात्मा का ध्यान कीजिए। गुरुदेव, इससे कहीं टकराव की स्थिति, लेकिन अगर ध्यान हनुमान जी और श्री राम जी का कर सकता हूँ, लेकिन अगर साथ में गायत्री मंत्र का जप करें तो जल्दी सफलता मिलेगी। गुरुदेव, इससे कहीं टकराव की स्थिति तो नहीं बनेगी? टकराव की स्थिति तो नहीं बनेगी, किंतु हाँ, आप श्वेत शीतल प्रकाश का ही ध्यान कीजिए, सर्वश्रेष्ठ रहेगा। जब मैं ध्यान राम जी और हनुमान जी का करूँगा और मंत्र माँ गायत्री का, तो मैं दुविधा में हूँ। आपकी दुविधा को मैंने मिटा दिया है, कृपया मुझे रास्ता दिखाएं। एक और बात पूछनी थी गुरुदेव कि गायत्री मंत्र कीलित है या नहीं? ओम प्रकाश जी, गायत्री मंत्र बिल्कुल भी कीलित नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप मेरे शब्दों पर पूर्ण विश्वास कीजिए और मात्र 3 माह साधना कीजिए। आपको स्वयं पता लग जाएगा कि गायत्री महामंत्र कीलित हैं या नहीं है। हाँ, मेरे शब्द ही आपके लिए उत्कीलन मंत्र हैं। आप निश्चिंत हो करके साधना कीजिए, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी और हाँ, आप शीघ्रता से आगे बढ़ेंगे। किंतु सबसे बड़ी बात यही है, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें। इन वीडियोज़ को अच्छी तरह से देख लीजिए, विधि को समझ लीजिए और उसके साथ में यदि आप कुंडलिनी जागरण का वैदिक विधि विधान इस वीडियो के अनुसार आगे बढ़ पाने में समर्थ हैं तो फिर कोई भी कारण नहीं है कि आप तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ेंगे। किसी गुरु से लेकर ही करना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप दीक्षा लेना चाहें तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा नज़दीकी गायत्री शक्ति पीठ पर जा कर के पूज्य सद्गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी को गुरु के रूप में वर्ण कर लीजिए। और यदि आप दीक्षा नहीं ले पाएँ तो भी मानसिक रूप से पूज्य सद्गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी को अपना गुरु स्वीकार कर लीजिए। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। गुरुदेव, कृपया रास्ता दिखाएं। मुझ अज्ञानी जी से कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करें। ओम प्रकाश प्रोम हनुमानगढ़। आपसे कोई गलती नहीं हुई है, बस आगे बढ़िए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ।
हमेशा निश्चिंत हो करके आगे बढ़ते रहिए। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।